क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लॉ केवल वुमेन के फेवर में है और मैन के फेवर में नहीं है, यानी लॉ केवल महिलाओं की सुनता है और मेंस की नहीं सुनता? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लॉ किसी की सुनकर नहीं या किसी के कहने पर नहीं चलता, बल्कि जस्टिस के लिए चलता है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 हमें क्लियरली बताता है कि प्रत्येक नागरिक, जितने भी लोग हैं इंडिया में, वो इक्वल बिफोर लॉ हैं। लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, उनको सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे लॉ मैं ये मानती हूँ कि कुछ लॉ हैं जो वुमेन्स के फेवर के लिए बने हैं, तो वो वुमेन के फेवर के लिए नहीं बने बल्कि उनके प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। क्योंकि सोसाइटी में उनके अगेंस्ट ये ज्यादा क्राइम देखने को मिला है, ऐसे ऑफेंस देखने को मिले हैं जिससे कि वुमेन्स के लिए उन एक्ट की जरूरत पड़ी है या उन प्रोविजन की जरूरत पड़ी है। इसलिए वो एक्ट बनाए गए हैं जो कि स्पेसिफिक हैं। वो सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं बने। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, जैसे कि वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट तो है ही, और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, SC ST एक्ट हो गया। तो ये जो लॉज बनते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए बनते हैं, ना कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एक आईपीसी का एक सेक्शन था 497 जो कि बात करता था अडल्ट्री की। अब उसे हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है मैं आपको बता दूं। एक केस आया था, जॉर्जपन साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, उसको 2018 में हटाया गया है क्योंकि काफी महिलाएं अपनी कंसेंट से, अपनी मर्जी से शादी के बाद भी दूसरों के साथ रिलेशनशिप में आती हैं। वो उनकी अपनी इच्छा होती है, उसमें केवल मेन कैसे अक्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी विक्टिम थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वुमेन की भी तो कंसेंट थी ना उसमें, जबरदस्ती तो नहीं था, तो इसलिए उसको भी हटा दिया गया है। और मैं आपको एक और बता दूं, जैसे बीएनएस का सेक्शन 74 बात करता है छेड़खानी की, और 63 बात करता है रेप की। तो आप बताओ, अभी तक तो ये सोसाइटी में यही देखने को मिला है कि ये वुमेन्स के अगेंस्ट होने वाले क्राइम है, तो इसलिए उन्हें स्पेसिफिकली इन एक्ट को बनाने की जरूरत पड़ी है, इन सेक्शंस को लाने की जरूरत पड़ी है, ताकि वुमेन को प्रोटेक्ट किया जा सके, ना कि मेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सके। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये क्लियरली बोलता है कि जो गवर्नमेंट है वो वुमेन और चाइल्ड के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन बना सकती है या स्पेसिफिक लॉज बना सकती है। तो मैं बता दूं आपको कि लॉ का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। लॉ किसी वुमेन को फेवर नहीं करता। ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं, जैसे मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग, रॉबरी, मतलब बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जिसमें आप जाकर सभी को इक्वल ही पनिशमेंट मिलता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन सोसाइटी की नीड होती है, कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जो स्पेसिफिक वर्ग के अगेंस्ट होते हैं, तो इसलिए ये लॉज बनते हैं, ठीक है। तो आप इसे डिस्क्रिमिनेशन ना समझें, आप इसे प्रोटेक्शन समझें, क्योंकि लॉ प्रोटेक्शन के लिए बनता है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं। लॉ किसी के फेवर में नहीं होता बल्कि जस्टिस के फेवर में होता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।